तो जो लोग सिंधु के उस पार रहते थे वो इस पार के लोगों को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे प्रभु जी? हिंदू। इस तरीके से इंडोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने एग्री किया, इस वर्ल्ड के अंदर एग्री किया इस बात के ऊपर कि जो भी ऐसा है ये बिल्कुल सत्य है। ये शब्द 500-600 साल पहले आया है, उससे पहले ये था ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए संस्कृत के अंदर ज्ञान को वेद भी कहते हैं। ज्ञान का एक शब्द क्या है? वेद। ये किससे आया है? वित्त। वित्त का मतलब जानना। संस्कृत के हर शब्द का बीज शब्द होता है धातु शब्द। तो उन्होंने बताया कि वेदों का सार, उसका मतलब सारे ज्ञान का सार जो है वो भगवत गीता है। और कौन से ज्ञान का सार? अब ध्यान रखिएगा, बड़े मजे की बात देखिए प्रभु जी। भौतिक ज्ञान आपके पास हो या ना हो, आध्यात्मिक होगा तो आनंद तो मिल गया। ये ध्यान रखिएगा, बड़े मजे की बात है प्रभु जी। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और उस पर आप चल रहे हो तो भौतिक हो या ना हो, जो आप या किसी का भी लक्ष्य है वो क्या है प्रभु जी? आनंद। वो उसको प्राप्त हो जाता है। परंतु भौतिक ज्ञान बगैर इस आध्यात्मिक ज्ञान के निष्फल है। और ये आज हम पिछले 200 साल के एडवांसमेंट में देख चुके हैं कि ये एकदम निष्फल है, बिल्कुल निष्फल। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना अनिवार्य हो गया, जीवन का ज्ञान लेना अनिवार्य हो गया। और हम क्या कहते हैं? कब लेना चाहिए ज्ञान? जब बच्चा ही ज्ञान लेने लगता है तो क्या बोलते हैं उससे? ये उम्र थोड़ी है बुढ़ापे में लियो। उसका मतलब आनंद प्राप्त करने का ज्ञान कब लीजिए प्रभु जी? बुढ़ापे में। जिंदगी भर दुखी रहियो, बुढ़ापे में जाके लीजिए। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। मैं दिल्ली में एक स्कूल के अंदर लेक्चर दे रहा था। जैसे मैं लेक्चर देने के लिए जा रहा था तो वहां बच्चे थे 7वीं से लेके और 10वीं तक के। तो इस साइड भी टीचर्स थे, इस साइड भी टीचर्स थे। तो बीच में से मैं निकल रहा था, स्टूडेंट्स भी थे उनके उस साइड में। तो एक मैंने कमेंट सुन लिया, एक टीचर ने, किसी ने कमेंट किया कि ये उम्र थोड़ी है कोई इन चीजों के लिए। तो प्रभु जी मैं बैठा, ऐसी स्टेज था, टेबल लगी हुई थी, चारों तरफ उन्होंने वैक्सीनेशन के ना, वैक्सीन की ड्राइव चल रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। तो सारे चार्ट पेपर लगे हुए थे, उसमें बताया था कि वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए। मैंने बैठते ही पहली चीज शुरू करी कि ये जो टीका लगाना है ये बुढ़ापे में लगाना चाहिए, बचपन में टीका नहीं लगाना चाहिए। ये टीका कब लगाना चाहिए? बुढ़ापे में लगाना चाहिए। एकदम प्रिंसिपल भी उठ गई, टीचर भी उठ गई। आप क्या क्या बोल रहे हो? हम इतने मुश्किल से तो समझा रहे हैं। मैंने कहा आप, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने, जो आपका मेन चेयरमैन है आपके बोर्ड का, उसने मुझे भेजा है यहां। नहीं तो आप लोग तो मुझे कभी नहीं बुलाते यहां बोलने के लिए। क्योंकि चेयरमैन ने मुझे सुन रखा था तो उसने कहा आप प्रभु जी हम आपकी बात मान गए हैं, आप आइए और लेक्चर इस पे, इस ज्ञान की भी चर्चा हमारे स्टूडेंट्स के बीच में करिए। मैंने तो आप में से कोई तैयार नहीं होता अपने बच्चों के लिए यहां बुलाने के लिए। बोलते परंतु आप जो बोल रहे हो गलत है। मैंने क्यों आप बचपन में देना चाहते हैं वैक्सीनेशन? उन्हें बोलते जीवन भर उसकी प्रोटेक्शन रहे। क्या रहे प्रभु जी? जीवन भर उसका बचाव रहे उस बीमारी से। और मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि आध्यात्मिक ज्ञान भी एक्चुअली दुखों के लिए वैक्सीनेशन है। क्या है प्रभु जी? यह भी टीका है। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब भक्तों को दुख नहीं होता? मैंने आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, ये सबसे बड़ी गलती जो करवाते हैं लोग कि आध्यात्मिक जीवन पालन करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। ये ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे, मतलब क्या है इसका। एक खड्डे वाली रोड के अंदर जिसमें बहुत खड्डे हों, ऑटो में जाएंगे तो प्रभु जी क्या होगा? पीठ की हालत सत्यानाश हो जाएगी। और अगर मर्सिडीज में बैठ के जाएं पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि खड्डे पता नहीं लगते। आध्यात्मिक जीवन भी मर्सिडीज की तरह है प्रभु जी, और भौतिक जीवन का ज्ञान जो है वो ये ऑटो की तरह है। आज जो व्यक्ति कभी मर्सिडीज में नहीं बैठा होगा वो बाहर बैठा हुआ क्या कह रहा होगा? जो मर्सिडीज में बैठा होगा, अरे इसकी तो सत्यानाश हो गया। तो दूसरा जो बैठा हुआ है बोलेगा, अरे बेटा पता भी नहीं लगता इसके अंदर के खड्डे हैं।
आध्यात्मिक जीवन में जीवन के खड्डे खत्म नहीं होते, परंतु वो महसूस नहीं होते प्रभु जी। आज जब डॉक्टर आपकी कट जाता है और सिलाई करता है तो क्या करता है प्रभु जी? वो उस एरिया के अंदर सुन करता है ना प्रभु जी। एक्चुअली दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है, परंतु वो ट्रांसमिट नहीं होता, यहां तक भेजा नहीं जाता है। इसलिए आपको, क्योंकि महसूस नहीं हो रहा, इसलिए आप सोचते हो दर्द नहीं हो रहा, परंतु दर्द तो है, दर्द तो है। सिर्फ आपका जो बीच में से उसको कनेक्शन को काट दिया है कि वो वहां तक ट्रेवल नहीं कर पाए। इसी तरीके से अब मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप बताइए बच्चों को यह ज्ञान कब देना चाहिए? हमारे शास्त्र जब भी कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से यह ज्ञान शुरू होना चाहिए, जब भौतिक ज्ञान दिया जाए साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। ईशोपनिषद कहते हैं दोनों ज्ञान दो। क्या कहा है प्रभु जी? और आपकी जानकारी के लिए, जो ज्ञान सुख ना दे सके उसको अविद्या बोला है शास्त्रों ने। तो ईशोपनिषद कहती है अविद्या और विद्या का ज्ञान साथ साथ चलना चाहिए। अविद्या और विद्या का ज्ञान साथ साथ चलना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं प्रभु जी आपको क्यों। जीवन का लक्ष्य हमने अभी सेटल किया कि आनंद है, ठीक है प्रभु जी। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है प्रभु जी। आप लोग ये सोचते हो कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी उससे आनंद मिलेगी, बात भी सही है, गलत बात नहीं है ना प्रभु जी। जब इच्छा की पूर्ति होती है तभी आनंद प्राप्त होता है। जब बीमार भी हो, अगर बीमारी होती है, इच्छा क्या होती है कि बीमारी चली जाए तो आनंद मिलता है। या आप चाहते हो कि कुछ मिले, जब वो मिल जाता है तब भी आपको आनंद महसूस होता है, ठीक है प्रभु जी। और उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु जी आप सीधी उंगली, टेढ़ी उंगली, हाथ पैर जो चलाते हो सब कुछ करते हो। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आनंद लेना है मुझे, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? बताइए। सोचिएगा। नॉट ऑल मीन्स। आप में से कितने इस बात पे एग्री करते हैं? चलिए, मेरे ख्याल से सभी एग्री करते हैं। जो एग्री नहीं करता वो हाथ उठाए। जो एग्री नहीं करता कि नॉट ऑल मीन्स, जो एग्री करता है कि एनी मीन्स, एनी मीन्स। एक है प्रभु जी कह रहे हैं एनी मीन्स। ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज वी एक्चुअली बोलते हैं हम नॉट ऑल मीन्स, पर तो यूज करते हैं एनी मीन्स। अब मुझे बताइए क्यों, वाई नॉट ऑल मीन्स? क्योंकि मैं मेजॉरिटी है, अभी उन पर बात करूंगा, फिर प्रभु जी की बात करूंगा। हैं जी, हमें नहीं अच्छा लगता। और उसका मतलब कोई मीन्स अगर किसी को अच्छा लगता है तो उसको अपनाना चाहिए। जैसे टेररिस्ट को जो मीन्स अपना रहा है उसको पर्सनली अच्छा लग रहा है। क्यों? ध्यान रखिएगा कि अपना जीवन जानना कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, एक्चुअली सुसाइड बॉम्बर्स कहते हैं, परंतु अपना जीवन देना कोई बच्चे का खेल नहीं है प्रभु। कोई भी चीज के अंदर उसका मतलब वो सोचता है इससे मुझे आनंद मिलेगा, तो उसका मतलब सब अपनी सोच पे चल सकते हैं। वही मैं बात कर रहा हूं प्रभु जी, उसी बात पे आ रहा हूं मैं। उसका मतलब सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचें। और एक व्यक्ति, जो प्रभु जी ने ऑनेस्टली कहा, जो आजकल के युवा वर्ग का बेसिक जिस आइडिया पे चलते हैं, बाई ऑल मीन्स, बाई हुक और बाई क्रुक, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रुक टू अटेन योर गोल। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जब आप करने जाते हैं प्रभु जी, उसको वो अटेन करना है, आपके लिए वो खराब होगा, उसके लिए सही होगा। मैं बॉम्बे में जानता हूं प्रभु जी एक बिल्डर को, उनके एक मित्र हैं बिल्डर, और यही बात ऐसी चर्चा चलते हुए उनके साथ बात हो रही थी, तो
का नाम है राकेश जैन, उनके ब्रदर का ही वाज शॉट आल्सो इन अ टेररिस्ट, मतलब आके डॉन ने, दिल्ली बॉम्बे में तो होता है, ये कॉमन चीज है। तो इसके बाद ये